मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज के डे 14 पर। और आज हनुमान जयंती भी है, तो सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयां। एंड ईश्वर करे आप सभी में हनुमान जी की तरह बहुत ही पॉजिटिव पावर हो, जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर के आए। हनुमान जी भी जो ठान लेते थे वो कर लेते थे। और ईश्वर आप पे भी इतनी कृपा बरसाए कि आप भी जो ठानो वो आप हासिल करके रहो, ना, पॉजिटिव वे में हासिल करके रहो। राइट। उसके साथ ही जो लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज एक स्टेप और भी आगे जाएंगे। राइट। अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है मेरा। जैसे कि आप दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन क्या आपकी इनकम फिक्स है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आप बोलते हो मैं पूरे दिन बिजी हूँ, पर क्या आपकी इनकम फिक्स है? इज देयर लाइक सो? कैन यू कमेंट इन चैट बॉक्स? ओके। क्यों? क्यों? आप तो बिजी हो, आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसके पीछे का कारण क्या है पता है? आप बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो, है ना। सो आज का सेशन आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि आज हम सीखेंगे डेली सिस्टम, जिससे रोज क्लोजिंग। ओके, हर एडवाइजर के लिए ये बहुत जरूरी है। उससे पहले सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपका पूरा दिन प्लान्ड है, आप सही काम कर रहे हो और आप डील्स क्लोज कर रहे हो। सो सभी मेरे साथ बोलेंगे, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ। मैं डेली एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ, डेली एक्शंस लेती हूँ। यह लेता हूँ। मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ। हूँ। मैं डेली इनकम जनरेट करती हूँ। मैं मैं डेली डेली अपनी इनकम इनकम जनरेट जनरेट करती करते हूँ। हैं। सो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास डेली रूटीन है तो आपके पास डेली इनकम भी है। इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम मॉर्निंग रिजोल्यूशन लेंगे। मॉर्निंग रिजोल्यूशन के बाद मैं डेली एक्शन पे आपको टिप्स दूंगी, और फिर आज के स्पेशल गेस्ट है मिस्टर एम कृष्णा, जो आज अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे। राइट। सो हर रोज की तरह फर्स्ट रेजोल्यूशन हमारा हेल्थ के लिए। दैट मैं हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी। मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा समाज सभी अपनी डायरी में लिखेंगे, मेरा देश सभी हेल्दी है। थैंक यू गॉड, मेरी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सेकंड रेजोल्यूशन क्लाइंट्स के लिए, कि मेरे क्लाइंट्स भी हेल्दी हैं और दिन ब दिन और भी वेल्दी हो रहे हैं। वेल्दी बन रहे हैं या हो रहे हैं, क्योंकि देखो क्लाइंट्स हेल्दी हैं तो हम हेल्दी है, क्लाइंट्स हेल्दी है, वेल्दी है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा। राइट। सो हमेशा पहले जहां से आपकी मनी आ रही है उनके लिए अच्छे से प्रे करो। वेल्थ। सो अपनी वेल्थ के लिए, हे ईश्वर, आपने मुझे इतना काबिल बनाया, आप मुझे इतनी दिन इनकम दे रहे हो कि अपनी इनकम का 10%, अब ये 10% कितना है मेरे लिए? ये 5 लाख है। ये मेरी इच्छा है। इससे पहले मैं 2 lakhs पे थी, कि 5 लाख रुपए मैं मेरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए डोनेट कर रही हूँ। राइट। आई एम पेइंग इनकम टैक्स मोर देन 5 लाख रुपीज फॉर ग्रोथ ऑफ माई कंट्री। क्योंकि किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि हमेशा देने वालों की कैटेगरी में रहो।
राइट। नंबर 4, बिजनेस। बिजनेस के लिए IMTOT दिस ईयर। आप लोग अपने टारगेट्स लिखेंगे। इस वर्ष 1000 नए परिवारों को मैंने अपनी सेवा प्रदान की है, को अपनी इन्वेस्टमेंट सेवा प्रदान की है। दो 2026 में 1 लाख नए एडवाइजर्स से मैं जुड़ी हूँ। देखो, आप जो बोलते हो ना वो होता भी है वाकई में। आज सुबह किसी डेवलपमेंट ऑफिसर ने राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में कम्युनिटी में एक ग्रुप ज्वाइन करने को बोला जिसमें मोर देन 50 एडवाइजर्स थे। राइट। सिंगल डे में आई अप्रूव। मॉर्निंग आंख खुलती है मेरी, मॉर्निंग में वो रिक्वेस्ट देखती हूँ, आई अप्रूव। आप जो लिखोगे, यूनिवर्स को मैसेज भेजोगे, वो आपके साथ होगा। जस्ट बिलीव रखना। राइट। सो नए एडवाइजर्स से जुड़ी हूँ जिसमें से मोर देन 1000 MDRT अबोव अचीव कर रहे हैं। मेरा सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं। करंटली ये काउंट 16,800 का है। राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी को अच्छा एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। आप अपने फॉर्म का नाम लिखेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मैंने स्टाफ रखा है जो मेरे बिजनेस को बहुत सपोर्ट कर रहा है। पांचवा रेजोल्यूशन रिलेशनशिप पे। मेरे रिलेशन सभी के साथ अच्छे और मधुर बन रहे हैं। जिनके साथ बिगड़े हुए हैं उनके साथ भी ठीक हो रहे हैं। ठीक है। और इन सब के लिए परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। राइट। वाकई में परमात्मा की ही ताकत है जो हमें चला रही है। जो जो रोल जिसको ईश्वर ने दिया है वो रोल प्ले कर रहा है। हम कुछ भी नहीं है। चलिए। तो जैसे कि मैंने बोला था, आज का सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आपने जो आज मैंने बताया उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। राइट। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो बोलते हैं मैं पूरा दिन बिजी हूं और जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता। राइट। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं पूरे दिन बिजी हूं और उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। राइट। सो बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। आप बिजी तो हैं लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं है। तो आप अर्न कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला ना, बिजी है लेकिन इनकम नहीं है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। राइट। लेकिन आप बिजी है और दिन के एंड में कुछ ना कुछ क्लोज हो रहा है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अचीव हो रहा है, तो आपका वो बिजी रहना प्रोडक्टिव है। मैं बिजी हूँ पूरा दिन रील चलाने में, मैं बिजी हूँ पूरे दिन वीडियोस देखने में, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर के आ सकता ना। हाँ, ट्रेनिंग का कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो वो बात अलग है। ओके। सो बिजी कौन है? जो दिन भर काम करता है। और प्रोडक्टिव कौन है? जो रिजल्ट देता है। बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में ये डिफरेंस है। पहला, जो बिजी रहता है, जो दिन भर काम करता है। और दूसरा, याद रखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि मैं दोनों में से किस कैटेगरी में आता
और प्रोडक्टिव कौन है? जो रिजल्ट देता है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे आप 5 घंटे रैंडम काम कर रहे हो और आप 2 घंटे फोकस्ड काम कर रहे हो, तो दोनों में से क्या बेटर है? आप 5 घंटे काम कर रहे हो या 2 घंटे फोकस काम कर रहे हो? कैन यू रिप्लाई? 2 घंटे जो आप टू फोकस आवर्स काम कर, फोकस वर्क। 2 hours focus. तो ये फॉलो करना शुरू कीजिए। तो आज से एक रूल बनाइए बनाइए कि एक्टिविटी नहीं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी नहीं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बिजी रहना नहीं, प्रोडक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्टिव होने के लिए हमें कैसा वर्क करना है? फोकस्ड वर्क करना है, राइट? अब एडवाइजर की इनकम के है ना, 3 एक्टिविटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला है कॉलिंग, दूसरा है मीटिंग और तीसरा है फॉलो अप। इसके बाद जब आपका बिजनेस ग्रो होता है, चौथा आता है सर्विसिंग, राइट? बिजनेस अच्छे से ग्रो होता है तो सर्विसिंग के लिए आप एक इंसान रख सकते हैं, एक स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है तो आप सर्विसिंग के लिए एक स्टाफ रख सकते हैं। लेकिन आपका मेन कार्य क्या है? आपका मेन कार्य क्या है? कॉलिंग, मीटिंग एंड फॉलो, राइट? फिर आप अपनी एनर्जी उस साइड मत लगाओ। डोंट डू ऑल द वर्क बाय यू। सारे काम खुद से मत करो। एक स्टेज ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं 40, 50, 60 हजार कमा रहा हूँ, तो उसके बाद 10, 15 हजार का एक स्टाफ रखना, इट इज नॉट बैड। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है उससे। क्यों? क्योंकि आपका क्या काम क्या है? आपका काम कॉलिंग, मीटिंग एंड फॉलो अप है। बाकी के सारे काम उसे करने दो। ब्रांच जाना है, भेजो। सर्विसिंग करनी है, भेजो। कलेक्शन करना है, भेजो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फोकस्ड वर्क करो, ठीक है? अब उसके लिए आपका डेली क्लोजिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? लिखिए, एवरी डे आपको क्या क्या करना है इसके लिए। सो एवरी डे मॉर्निंग रूटीन बनाइए। जैसे सुबह 5:30 से 7 बजे तक आपका जो टाइम होना चाहिए वो रिजोल्यूशन, मैनिफेस्टेशन यानी संकल्प का होना चाहिए। लर्निंग का होना चाहिए। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है आप सुनना चाहते हैं, तो लर्निंग टाइम दो। क्यों? क्योंकि सुबह का समय है ना, एकदम शांत माहौल होता है, आपके दिमाग में चीजें जाएंगी, राइट? और प्लानिंग, वैसे तो प्लानिंग रात को ही हो जानी चाहिए कि कल के डे में मुझे क्या क्या करना है, किससे मिलना है, ओके? लेकिन फिर से उस प्लानिंग में से भी टिक कीजिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए कि कौन सा काम पहले करना है, राइट? प्रायोरिटी सेट करनी है। ये सिखाने के लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी फीसेस लेते हैं। आपको मिल रहा है तो उसको यूज कीजिएगा, ओके? सो संकल्प, लर्निंग और प्लानिंग, ये 3 काम सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच में मॉर्निंग रूटीन में आपके होने चाहिए। उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक 2 कॉल, एक मीटिंग, एक फॉलो अप। 2 कॉल, एक मीटिंग, एक फॉलो अप। आप एक्सपर्ट हैं तो इसे 10 कॉल, 3 मीटिंग, 3 फॉलो अप भी कर सकते हो, ठीक है? देन आफ्टर इवनिंग टाइम 5 से 8 बजे तक क्लाइंट मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग पे फोकस करना है। क्लाइंट मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग पे फोकस करना है, राइट? क्योंकि लोग ज्यादातर आपको शाम के समय मिलेंगे, ऑफिस से फ्री होकर के, बिजनेस आवर्स से फ्री होकर के, ओके? तो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, नून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, ओके? एवरीथिंग इज क्लियर हियर, है ना? सो यदि आप रोज मान लो 2 कॉल भी करते हैं तो महीने की कितनी कॉल हुई? 60। 60. रोज आपने 2 कॉल की तो महीने की कितनी कॉल हो गई? लिखो, 60. 60, राइट? मॉर्निंग 5:30 AM टू 7 AM आपको संकल्प, प्लानिंग और लर्निंग पे फोकस करना है। 10 से 2 बजे के बीच में आपको कॉल, मीटिंग, फॉलो अप के लिए, यानी मोस्टली आप कॉलिंग पे रहेंगे, उस पे फोकस करना है। और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आपको
क्लाइंट मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग पे फोकस करना है। ठीक है, आप रोज की 2 कॉल भी करेंगे तो आपकी महीने की कॉल होंगी 60। रोज की 1 मीटिंग, ये मिनिमम बोल रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, मिनिमम बोल रहे हो, मिनिमम। इससे अच्छा वाला, ये मिनिमम भी इससे अच्छा वाला सीखने के लिए जब हम HNI क्लास लेंगे तब मैं आपको और बेटरली बताऊंगी। ठीक है, कि मिलना भी है तो किससे मिलना है, ओके, प्रोस्पेक्ट भी करना है तो किससे करना है, वो HNI वाली क्लास में जब ये बेसिक कोर्स अपना पूरा हो जाएगा तो फाइनेंशियल डॉक्टर का HNI पार्ट स्टार्ट होगा, और लोगों के लिए भी इंडिविजुअली इसको लॉन्च करूंगी। सो इसमें 2 कॉल रोज की यानी 60 कॉल हुई, 1 मीटिंग रोज की यानी 30 मीटिंग्स हुई, राइट। और एक भी क्लोज होती है, एक भी क्लोज होती है तो भी 30 क्लोजिंग्स होती है। मैं मानती हूँ, चलो हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, 60 कॉल्स थी, 60 में से 10 भी क्लोज हुई, राइट। मैं 10 से 15% के बीच का रेशियो निकल रही हूँ कि 10 भी क्लोज हुई तो भी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, आपके 120 पॉलिसीज निकल सकती है। एक रूटीन सेट हो सकता है, क्या हो सकता है, एक रूटीन सेट। देखो, अगर एक्शन में आओगे ही नहीं, प्रोस्पेक्टिंग करोगे ही नहीं, कॉल करोगे ही नहीं, तो मीटिंग कहाँ से करोगे, मीटिंग ही नहीं होगी तो फॉलोअप किसका करोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो फिर से जगाने वाला काम कर रही हूँ, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डॉक्टर्स। सो गए, 1 क्वार्टर चला गया हमारा, 1 to 1 किया हमने, टारगेट लिया था 31 मार्च तक MDRT का, 1 क्वार्टर पूरा चला गया, राइट। सो आज से ये सिस्टम फिर से, एक्सेल शीट आप सभी के पास है, राइट। सिस्टम अपडेट करो, वर्क करना शुरू करो, ओके। सो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको एक दिन मासिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। एक रूल हमेशा याद रखिए कि स्मॉल डेली एक्शन इज इक्वल टू बिग मंथली इनकम। आप डेली एक्शन जब लेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बोलोगे एक दिन मैं काम करता हूँ, एक दिन मैं नहीं करता हूँ, तो ऐसे वर्क नहीं होता। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं डेली यूट्यूब पे अपने वीडियो डालना शुरू किया, राइट। अब एक दिन डालोगे, एक दिन नहीं डालोगे तो यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करता है। यूट्यूब भी क्या करता है, वीडियो सजेस्ट करता है लोगों को, राइट। आप आप अगर डेली नहीं डालते तो वो जल्दी सजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन देख रहा है कि ये क्रिएटर डेली एक ही टाइम पे वीडियोस अपलोड कर रहा है तो वो सजेस्ट करेगा, राइट। एक टाइम फिक्स होना चाहिए, ओके। मैं आपसे डेली कनेक्ट ना हूं तो कौन ट्रेनिंग में आएगा, 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 नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे डेली कनेक्टेड हूं तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, राइट। सो डेली एक्टिविटी बहुत जरूरी है। भले छोटी छोटी करो, भले 5 कॉल नहीं होते तो 2 करो, 10 कॉल नहीं होते तो 5 करो, जिसकी जो कैपेसिटी है, राइट, उसके अकॉर्डिंग करो, लेकिन डेली एक्शन लो। क्योंकि डेली कुछ करना शुरू करोगे तो आगे आपके लिए एक फ्लो रेडी हो जाएगा कि भाई इसका फॉलोअप लेना है, इसकी मीटिंग करनी है, ओके। So this was from my side. Now I will invite Mr. Krishna. Are you there? You can share यस your मैम। screen. And Mr. Krishna is from South, and he is very good advisor. बहुत अच्छे एडवाइजर हैं। बहुत सारे खुद तो फिल्म स्टार के जैसे लगते ही हैं, और बहुत सारे फिल्म स्टार से भी इनकी अच्छी पहचान है। अ गुड लुकिंग पर्सनालिटी एंड वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ माइन, ओके। वेलकम, एंड यू कैन कैरी ऑन। सभी वेलकम लिखेंगे। यस, यू कैन स्टार्ट। मैम मुझे शेयर नहीं हो रहा है मैम। शेयर हुआ क्या मैम?
हाँ, हो जाएगा। बीच में शेयर के बटन पे जाओ, शेयर करके स्क्रीन सेलेक्ट करो और शेयर नीचे शेयर का बटन दबाओ। ओके, शेयर के बटन दबाने पूरा एप्स आ रहा है मैम। अब मोबाइल से कनेक्टेड है। हाँ मैम। ओके, तो उसमें शेयर एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। रिलैक्स होके करो, कोई जल्दी नहीं है। ओके ओके। कैमरा ऑन ही रहने दो और शेयर का बटन आएगा, शेयर के बटन पे जाओ और स्क्रीन ऑप्शन आएगा। स्क्रीन को सिलेक्ट स्क्रीन। करो, एंटायर एंटायर सिलेक्ट करना। Recording in progress. देखो शेयर का बटन है, उसके बाद स्क्रीन को पेस्ट करो। स्क्रीन प्रेस स्क्रीन करा को, मैम। हाँ, उसके बाद डिस्प्ले शेयर ओवर द ऑल द एंटायर। एप्स बोल के है। हाँ, तो अलाउ करो। अलाउ करो, डिस्प्ले ओवर द एप्स अलाउ करो। अब स्पेसिफिक ऐप मत सेलेक्ट करना, शेयर एंटायर स्क्रीन वाला ऑप्शन लेना। फिर आपको अगर वो परमिशन मांगेगा डिस्प्ले ओवर द ऐप, तो आपको परमिट कर देना है। यस, ये मेरा हो गया, मैंने शेयर कर दिया। नहीं, आपका ही है। आ रहा है क्या मैम? यस यस यस, आ रहा है। ओके। हम्म, इसे कहते हैं कि आपको कुछ करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लैपटॉप से नहीं तो मोबाइल से। आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन। वेरी गुड, कैरी ऑन। हाय सर, दिस इज मुरली फ्रॉम हैदराबाद। सुने आ रहा मैम? यस यस, कंटिन्यू। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट जीवन लक्ष्य प्लान। जीवन लक्ष्य इज गारंटेड गोल। ये प्लान में 5 टाइप्स वेरिएशंस है। एक फैमिली फंड and the premium waiver of and the premium relaxation and the future goal तो इसमें मस्ट रहेगा, बोलते गारंटेड मिलेगा ना। कल के दिन फादर कुछ हो गए तो बच्चे को तो कंपलसरी फ्यूचर के लिए तो डाइन श्योर है अमाउंट के लिए। ऑलरेडी जीवन लक्ष्य प्लान तो सबके लिए तो सबको तो पता है। लिमिटेड प्रीमियम पेड है और विदाउट प्रॉफिट प्लान है और सेफ एंड सिक्योर प्रीमियम वेवर ऑफ है और फैमिली इनकम बेनिफिट है। फाइनेंशियल में 2 टाइप्स रहेंगे। एक सेव एंड क्रिएट एंड सेव। मोस्ट द पीपल यूज टू थिंक क्रिएट एंड सेव, बट मेरे कस्टमर को मैं पहले बोलता हूँ कि पहले सेव करो उसके बाद क्रिएट करो। अ, जीवन लक्ष्य के साथ में idea for the goal-based plan and the children education plan and the children marriage and the children future setup and the spouse retirement। ये प्लान में
इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें अपन को बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और जीवन लक्ष्य के प्लान के साथ अपन को एटीसी में और 1010D में टैक्स अजम्पशन है। द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी मॉर्टिगेज ऑल्सो। द नो शेयर मार्केट से इससे रिस्क नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ये प्लान ज्यादा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अपन के पोर्टफोलियो में प्लान कंपलसरी रहना चाहिए। लाइफ assured with the receive the ये प्लान में क्या मेच्योर सपोज 2025 आई मैं बोलने का मतलब क्या है कि इसमें 3 years रिलैक्सेशन का है। Everyone get the responsibilities 25 to 60 the duration period of family। 25 से 60 एज में अपन को फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट एंड शुड रहता है। तो ये प्लान ऐसा डिजाइन करा गया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक 30 years एज व्यक्ति प्लान ले चुके हैं, समझो ही यूज टू पे ओनली 22 years, रिमेनिंग 3 years कंपनी यूज टू पे। फॉर एग्जाम्पल, अपन 10 लाख का समय शुरू दिए, तो इन 5th year इन केस ऑफ डेथ कस्टमर को हो गया, समझो इंस्टेंटली नॉमिनी यूज टू गेट 10 lakhs। if he is taken accidentally for accidental benefit, the nominee used to get 20 lakhs। The remaining 20 years, the family used to get 1 lakh remaining 20 years। At the end of 25th year, the family used to get again 26 lakhs। If in case if they need 26 lump sum amount, they used to get 26 lakhs। Otherwise, they can go for settlement also for the remaining years। Approximately, they used to get uh, nearly 65 lakhs total amount। In case if in the duration period nothing is happened, I mean in the age of 30 to 55, the customer used to get lump sum amount। Otherwise, the customer used to go for settlement। Jeevan Lakshya term and summation of 10 lakhs, we can show the customer like this: maturity, natural death 27 lakhs, death benefit 27 lakhs, accidental plus 27 lakhs plus 10 lakhs, disability anyhow if customer happen disability or accident benefit, anyhow the nominee is getting the benefit। जो मैं बोल रहा हूँ वो दूसरे प्लान में नहीं है, ये प्लान में स्पेसिफाइली है। अपन के दूसरे प्लान में ऐसा नहीं है। द फैमिली सिक्योर एंड चिल्ड्रन एजुकेशन सपोर्ट, दिस प्लान इज बिल्ड अर्निंग ऑफ ऑटोमेटिक राइडर द फ्यूचर गोल्स। The most of the people compare with this plan Sukanya mutual fund and the share market। ये प्लान में क्या है, सपोज फॉर सुकन्या and the mutual fund and the share market, जीवन लक्ष्य प्लान में ये है कि सपोज इन केस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द टर्म वी विल गेट मेच्योरिटी। पूरे में तो मेच्योरिटी कॉमनली आएगा, आई मीन सुकन्या में आएगा, म्यूचुअल फंड में आएगा और शेयर मार्केट में तो आ गया। इन केस ऑफ डेथ सुकन्या में तो बेनिफिट आएगा, सॉरी जीवन लक्ष्य में तो बेनिफिट आएगा, सुकन्या में डेथ बेनिफिट नहीं है, म्यूचुअल फंड में नहीं है, शेयर मार्केट में भी है। एक्सीडेंटल में जीवन लक्ष्य में तो बेनिफिट है, बस सुकन्या में नहीं है, म्यूचुअल फंड में नहीं है और शेयर मार्केट में नहीं है। एंड जीवन लक्ष्य प्लान में वी हैव द सुसाइड बेनिफिट ऑल्सो आफ्टर 1 year। सुकन्या में नहीं है और शेयर मार्केट में नहीं है और म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो इफ एनीवन वांट दिस वन,
दे कैन टेक स्क्रीनशॉट। बिकॉज मैं अपन ये जीवन लक्ष्य प्लान बोलते समय ऐसे दिखा के भी अपन वी कैन सेल फॉर इट। Various option to save the money: bank and PPF and RD, mutual fund and the share market, save and create. If बैंक में और म्यूचुअल फंड में दूसरे में अपन सब इफ वी सेव सेम समेशन 10 lakhs के लिए, समेशन 10 lakhs के लिए जस्ट वी यूज टू पे 4,000 रुपीज, बट रिमेनिंग में अपन जितना पे कर उतने रहता हमारे जीवन लक्ष्य में। अपन इन आवर पॉलिसी अपन 4,000 भी पे कर ऑलरेडी, कंपनी यूज टू डिपॉजिट 10 lakhs रुपीज। तो अचानक कुछ भी होगा तो दे यूज टू पे 10 lakhs टू अस, so we can compare for them also this. Ma'am, thank you. Welcome, great PPT. Only some more confidence to talk. बहुत Yes, अच्छी ma'am. PPT आपने बनाई थी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस और इस पे आप वर्क करेंगे, राइट? तो ये Sure, ma'am. और भी बेस्ट होगा, और भी बेस्ट Ma'am, होगा, actually एंड यू कैन डू इट। मैं यस लाइव यस। में फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, मैं कभी बात नहीं कर रहा मैम। बोलता आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम इन लाइव ऑन सोशल मीडिया। अभी तक मैं ओरली मेरे मदर टंग में बात कर, मैं दूसरे लैंग्वेज में मैं कभी बात नहीं कर पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू ये मैम। फर्स्ट था, एंड आई विश आज दिन भी बहुत अच्छा है। मैंने जैसे बोला था आज हनुमान जयंती है, और हनुमान जयंती हनुमान जी खुद के पावर्स ढूंढ ढूंढ के, जामवन जी ने ना, आप आई यूज टू से है ना, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि हनुमान जी खुद के पावर भूल गए थे, और जब लंका जाना था तो समुद्र पार करने के लिए उनको जामवन जी ने उनकी पावर्स याद दिलाए थे कि भाई तुम तो उड़ भी सकते हो, और फिर रिकॉल किया था। सो आप सभी लोग ऐसे ही हो, आप सभी लोग अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आप सभी लोग बोल सकते हो, बस आपको जागने और जगाने की जरूरत, राइट? नथिंग मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। आईने के सामने खड़े रह जाओ 10 मिनट, आपको लोग कुछ दिन बोलेंगे पागल है, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन जब घर में इनकम आती है ना, तो ऑटोमेटिकली सबके रवैये अपने आप चेंज हो जाते हैं, हम पागल से भी अच्छे लगने लगते हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है। सिर्फ एक चीज याद रखना, जो मैं लिखवाती हूँ, देने वाला बनना। क्योंकि आई यूज टू राइट चैरिटी, चैरिटी भी घर से बिगिन होती है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। कमा करके घर वालों के पीछे खर्चा करना शुरू करो, फिर पागल भी अच्छे लगते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्वीट यस मैम। एंड शॉर्ट। अपने आप को इम्प्रूव करो, पहली बार जब भी कुछ करोगे लोग तुमको पागल ही बोलेंगे, ओके। अच्छा हिंदी नहीं बोलता है, ऐसा है वैसा है, नहीं। बट देखो, टंग को भी क्या होना, अब अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आज से 4 साल पहले के वीडियोस देखो, उस समय बोलने में नर्वसनेस, और उस समय बोलने में हिचकिचाहट, और इतनी क्लियर स्पीच नहीं होती थी, राइट? और इसके पीछे एक और भी बताते हो। मैं जब भी मेरे ननियाल जाती थी तो हम 50 लोग इकट्ठे होते थे। कितने? हम सिर्फ कजिन्स ही 30 कजिन्स है, यानी मेरे को 6 मासियां हैं और 3 मामा है, राइट? तो उन सबके बच्चे गिनो तो हम 30 लोग होते थे। और ऐसे है कि जैसे मैं हूं तो मेरी सबसे बड़ी मौसी का बेटा जो है वो मेरी मम्मी जितना है, राइट? Oh, तो उनके भी बच्चे हो गए।
तो आदत क्या होती थी, ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ भी होता था तो मैं कमेंटेटरी करती थी। तो तब लोग तुमको पागल बोलते कि ये क्या है, बट इट्स ओके, इट डेवलप्स द स्किल्स ऑफ टॉकिंग। स्कूल में हर डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना, कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना, राइट। सो ये स्किल्स आपको बड़ा, स्किल्स आपको लेके जाती है। और कभी किया हुआ वर्क, कभी, ये चीज मैंने हमेशा लाइफ में देखी है। मैं बीफार्म एमबीए हूँ, लेकिन कभी भी सीखा हुआ काम वेस्ट नहीं जाता। दूसरा, नहीं जाता। अगर आपकी चाहत है, आपकी चाहत है तो आप सैकड़ों बंधन तोड़ के भी अपने आप को खड़ा कर लोगे। एलआईसी इज द डिफरेंट फील्ड, मेरे लिए एलआईसी सबसे डिफरेंट फील्ड था। लेकिन आफ्टर मैरिज मुझे लगा कि भाई अभी जॉब अलाउड नहीं है, पार्ट टाइम में कुछ करना है, तो ये मैं मेरे घर से अच्छे से कर सकती हूँ, राइट। सो आपको करना है, आप में चाहत है तो आप कुछ भी करोगे। तो अपने आप पे खर्चा करो, अपनी आप की स्किल्स डेवलप करो। वो चीजें मांगती है, एक डेडिकेशन चाहिए, दूसरा अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए खर्चा भी करना पड़ता है। जो फ्री में मिलता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें आप जब पेड खरीदते हो ना तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, राइट। अब इसकी मैं आप आए हो, आपने प्रेजेंटेशन दिया है, तो एक टिप मैं आपको देती हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको बोलते हैं ना हिंदी अच्छा नहीं बोलता, इंग्लिश अच्छा नहीं बोलता, बट वीडियोस जब आप सोशल मीडिया पे जाओगे, आप लोकल लैंग्वेज में तो वीडियो बनाओ ही बनाओ, लेकिन आप चैट हम्म। जीपीटी से हिंदी और इंग्लिश स्क्रिप्ट सेम चीज की निकाल के उसके भी वीडियो बनाओ। आपको 4 बार पहले बोलना पड़ेगा और फिर वीडियो रिकॉर्ड होगा वो, लेकिन इससे धीरे धीरे आपकी टंग क्लियर हो जाएगी। ओके, बाकी ओके। चैट जीपीटी पूरा कोर्स तो है ही आपके लिए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 2 साल में तो आराम से कर सकते हो, राइट। टाइम ही टाइम है, लेकिन स्टार्ट करो उसको, ठीक है। चलो। और धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आना शुरू करो। अगेन आई एम टेलिंग, सोशल मीडिया इज फॉर ब्रांडिंग, इट इज यूज्ड एज अ ब्रांडिंग। वहां से डॉलर्स नहीं कमाने, उसके लिए उस पे फोकस नहीं करना, वहां से लीड्स कमानी है, आपकी ब्रांड इंप्रूव करनी है ना। क्योंकि वहां से जो आता है उतने में आपका घर नहीं चल सकता, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत सारे वीडियोस देने पड़ते हैं, जब तब जाके होता है ना। तो उसको मिसगाइड करके मत लेना, ओके। वो आपकी लोकल एंड नेशनल इंटरनेशनल ब्रांडिंग बढ़ाएगा, ओके। चलो, सो दिस वाज फ्रॉम मिस्टर कृष्णा एंड ही हैज गिवन वेरी गुड प्रेजेंटेशन। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी एंड बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम थैंक अपने यू। पावर पॉइंट पे आते हैं, ओके। एंड हमारे पावर पॉइंट में, यहाँ से हमने पावर पॉइंट स्टार्ट किया था। ये मिस्टर शिवाजी की स्लाइड मैंने मॉडिफाई की थी, देखोगे न्यू लुक में। चलिए, इसको छोड़ते हैं, हम अपनी पावर पॉइंट पे आते हैं। हमने जो फाइल बनाई थी, ठीक है, या कल मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस वर्सेस एफडी, राइट, एलआईसी वर्सेस एफडी प्रेजेंटेशन, ये कल हमने बनाना सीखा था और इसको प्रेजेंट करना सीखा था, ओके। अब यहीं पे स्लाइड शो में आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेनली है, जैसे ये स्लाइड शो स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाते हैं, ये एरो होती है लेफ्ट में जाने के लिए, राइट में जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये कलर्स हैं, आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे इस स्लाइड पे मुझे कुछ हाईलाइट करना है, तो इस स्लाइड पे मैं हाईलाइट करके भी बता सकती हूँ इन बिटवीन
प्रेजेंटेशन, है ना। फिर से इस पेन पे चले जाएंगे, इस हाईलाइट को मुझे डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर ड्राइंग्स, क्लियर माई ड्राइंग्स, है ना, क्लियर व्यूअर्स ड्राइंग। ओके, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये सारे टूल्स हैं। इन बिटवीन स्लाइड ही आपको कुछ लिख करके प्रेजेंटेशन देना है। चलो मैं बोल रही हूँ कि आज आपने रोज के 2 कॉल आपने स्टार्ट किए, ठीक है, 2 कॉल आपने स्टार्ट किए, तो 30 दिन के आपके ये कॉल होते हैं। मुझे ये लिख करके यहाँ पे समझाना है कि ये 60 कॉल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें से मान लो आपकी 10 क्लोजिंग आती है मंथली, मंथली 10 क्लोजिंग आई, ठीक है, तो ये आपका ईयरली हो गया 120 पॉलिसीज, राइट। अब मान लो ये 120 पॉलिसीज भी जो है आपके कम से कम 50,000 बजट की है। ओके, 50,000 आपकी टिकट साइज है। ओके, कम से कम, तो ये हो गया आपका 12 पंजे 60 और एमडीआरटी, राइट। 60 लाख रेगुलर प्रीमियम हो गया। एमडीआरटी के लिए 52 लाख, 10,000 रुपीज रेगुलर प्रीमियम करना है। आपका एमडीआरटी क्लब गैलेक्सी दोनों ही इससे अचीव हो सकता है। लक्सेशन लेस देन 10% होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन बिटवीन स्लाइड भी लिख करके दे सकते हैं। फिर से पेन की साइन पे आते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ओके, देन अगेन ये नीचे एक और ऑप्शन है, आपको सारी स्लाइड्स दिखानी है ऑन स्क्रीन, तो आप ये भी दिखा सकते हैं। ओके, ये कहाँ दिखेगा, नीचे, नीचे सबसे नीचे ऑप्शन है। वापस चले जाना है, बैक चले गए, आपको सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, आपको जूम करना है, तो आप इसे जूम भी कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, जूम कर सकते हो, राइट। कहाँ से, ये नीचे ऑप्शन है, मोर ऑप्शंस है। मोर ऑप्शन में आपको लास्ट विजिटेड, शो प्रेजेंटर व्यू करोगे तो ये प्रेजेंटर व्यू आएगा, ठीक है ना। आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो ये चला जाएगा, ठीक है। यहीं से आप स्लाइड मूव भी कर सकते हो, बट जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपको जरूरत पड़ती है इसकी, इसको आप बैक करोगे, हाइट प्रेजेंटर व्यू पे जाओगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन चाहिए, व्हाइट स्क्रीन चाहिए, है ना। इंक मार्कअप चला जाना चाहिए, टास्क बार दिखना चाहिए। टास्क बार दिखाओगे तो देखो नीचे टास्क बार दिखने लगेगा, जो विंडोज वगैरह है ना, वो आपको दिखने लगेगा। ओके, क्लियर। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे मोर में गए, एरो ऑप्शन आपको चाहिए, विजिबल चाहिए, हिडन चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड शो करना है तो एंड शो हो जाएगा, ठीक है। डिस्कार्ड, ये जो है आपने जो लिखा था वो चाहिए या नहीं पूछ रहा है, तो डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन रन दिस स्लाइड बाय दिस वे, आप ऐसे स्लाइड रन कर सकते हैं। ओके, ये जो पार्ट है, ये इंक पार्ट है, इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको रिमूव किससे करेंगे। ये स्लाइड को मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। सो इस प्रकार से आपने ये किया। अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपने स्लाइड को शुरू से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये जो पार्ट है इसमें मुझे डिलीट करना होगा, एक सेकेंड। डिलीट क्लियर माई ड्रॉइंग्स, ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया तो ये पूरा चला गया। ओके, अब देखो, जब भी आपको रिकॉर्ड करना हो, क्या टाइम हो रहा है, ये टाइम टेक
इट विल टेक टाइम। 6:15 हो रहे हैं। आज हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम रिकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है? आपको वॉइस ओवर करना है, रिकॉर्ड करना है तो इस ऑप्शन से होगा, लेकिन ये और 15-20 मिनट लेगा। तो रिकॉर्डिंग का पार्ट कल करते हैं। आज स्लाइड को प्रेजेंट करेंगे। स्लाइड पे कभी आपको लिखना है कुछ, वो कैसे होगा तो ये आपको आज पता चला होगा, है ना? तो पीपीटी कैसे रन करनी है, ये इसकी आज आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कल रिकॉर्ड करना भी सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें कैमरा ऑन रखना है, म्यूट रखना है, म्यूजिक डालना है, तो ये सब आप कल सीखेंगे, ठीक है? आज हम इतना ही रखते हैं। सो आई होप, नहीं तो बहुत बहुत सारा हो जाएगा, राइट? सो आई होप आज आपको समराइज करते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन लिया हमने, ठीक है? और उसके बाद डेली एक्शन क्या होना चाहिए, है ना? तो आपका आज का टास्क क्या है? अपना डेली रूटीन लिखना है आपको। 3 इनकम एक्टिविटी फिक्स करनी है, उनके नंबर्स फिक्स करने हैं और आज से ही अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि सिस्टम प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस, राइट? सो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और एक बार फिर से हनुमान जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राइट, हनुमान जी आपके अंदर के पावर्स को बहुत अच्छे से जगाए और नए फाइनेंशियल ईयर में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।